हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग टर्मिनल। आज हमारा डे 27 है 75 डेज डीएसए चैलेंज का। और आज हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है रीडिस्ट्रीब्यूट कैरेक्टर टू मेक ऑल स्ट्रिंग इक्वल। ठीक है, एक बार प्रॉब्लम समझ लेते हैं, प्रॉब्लम है क्या। तो ओके, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में हमको एक एरे ऑफ स्ट्रिंग गिवन है। ठीक है, और हमको ये बताना है कि हम किसी भी तरीके से ये जो सारी स्ट्रिंग है वो सेम बना सकते हैं कि नहीं। अब किस तरीके से, अगर हम इनके कैरेक्टर, लेट्स सपोज अगर हम फर्स्ट एग्जांपल की बात करें, हमको गिवन है एक स्ट्रिंग है ए बी सी, एक ए बी सी है और एक बी सी है। ठीक है, हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। वो ऑपरेशन क्या है, अगर हम चाहें तो इसका कैरेक्टर इसको दे सकते हैं, इससे कैरेक्टर उठाकर इधर दे सकते हैं, इससे कैरेक्टर उठाकर इधर दे सकते हैं। अगर हम किसी भी तरीके से सेम स्ट्रिंग बना पाते हैं तो हमको रिटर्न करना है ट्रू एल्स फॉल्स। ठीक है, इस एग्जांपल में देखते हैं हम किस तरीके से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। अगर हम इस स्ट्रिंग से ए के उठाकर इधर देते हैं तो हमारी स्ट्रिंग क्या हो जाएंगी, पहली स्ट्रिंग एज इट इज़ रहेगी, ये वाली इतनी रह जाएगी केवल ए बी सी। और दूसरी वाली ये थर्ड स्ट्रिंग में अगर ए उठाकर हम यहाँ ऐड कर देंगे तो हमारी स्ट्रिंग बन जाएगी ए बी सी। हमारी तीनों स्ट्रिंग सेम बन गई हैं, तो इस केस में हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। ठीक है, इस केस में हमारा रिटर्न क्या कर देंगे हम, ट्रू। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, अगर ये वाला एग्जाम्पल देखें ए बी एंड ए। ठीक है, तो हम किसी भी तरीके से क्या दोनों स्ट्रिंग को सेम बना सकते हैं। हमारे पास दो स्ट्रिंग है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितनी है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग दो है। और अगर टोटल मिला के कैरेक्टर बी देखें तो एक ही प्रेजेंट है, तो एक कैरेक्टर दो जगह तो हो ही नहीं सकता, तो बी कैरेक्टर हमेशा एक ही स्ट्रिंग में होगा, इस स्ट्रिंग में आ नहीं सकता है। अगर हम बी इसको दे देंगे तो ये ए बी हो जाएगा, पहला वाला ए ही रहेगा, तो भी इक्वल नहीं हो सकता। तो ये वाली स्ट्रिंग, ये दोनों स्ट्रिंग कभी भी इक्वल नहीं बन सकती, तो इस केस में हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, तो आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या क्वेश्चन में हमको करना है। अब एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। लेट सपोज हमारी स्ट्रिंग होती है ए बी सी डी एंड ए बी सी सी, एंड एक स्ट्रिंग होती है हमारी बी डी एंड डी। ठीक है, लेट सपोज ये स्ट्रिंग होती है हमारी, तो हम किसी भी तरीके से तीनों स्ट्रिंग सेम बना सकते हैं। अगर हम किसी भी देख, यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास ए बी सी डी प्रेजेंट है। हमारे पास यहाँ पर एक ए है, एक बी है, एक सी है, लेकिन डी प्रेजेंट नहीं है। तो क्या हम डी इससे ले लेते हैं। अगर हम डी इससे लेते हैं तो इसके पास ये स्ट्रिंग रह जाएगी ऐसी, और डी अगर हमने यहाँ पर ले लिया और इसके पास एक्स्ट्रा एक ए पड़ा है, एक एक्स्ट्रा सी पड़ा है, तो एक एक्स्ट्रा ए इधर ले लेंगे और सी इधर ले लेंगे, तो दोनों स्ट्रिंग हमारी क्या रह जाएंगी, पहली स्ट्रिंग एज इट इज रहेगी ए बी सी डी। अगर इसमें से एक ए ले लिया तो उसके पास एक ए रहेगा, बी, देन एक सी ले लेंगे इससे एंड डी। और ये वाली जो स्ट्रिंग है वो क्या हो जाएगी, ए बी सी डी। ठीक है, तीनों स्ट्रिंग एज इट इज बन गई हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबल कैसे हुआ, ये पॉसिबल इस तरीके से हुआ कि लेट सपोज इसके पास किस चीज़ की कमी थी, इसके पास हमारी सी एंड डी की कमी थी, सॉरी सी एंड ए की कमी थी, और इसके पास सी और ए एक्स्ट्रा था एक। अगर लेट सपोज एक ए और एक्स्ट्रा होता तो क्या पॉसिबल होता कि तीनों स्ट्रिंग बन पाती, नहीं बन पाती। तो एग्जैक्टली अगर हम बात करें, अगर सारे कैरेक्टर लेट सपोज एन, लेट सपोज अगर हम बात करें कि एक कैरेक्टर है ए, इसकी फ्रिक्वेंसी एक्स है, और टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितनी है, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग लेट सपोज एन है। ठीक है, अगर ए की फ्रिक्वेंसी, हम टोटल फ्रिक्वेंसी काउंट कर रहे हैं, एक फ्रिक्वेंसी एक यहाँ पर है, दो तीन, तीन, तो टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, तीन। और इस केस में स्ट्रिंग कितनी है, तीन। तो जो फ्रिक्वेंसी है मतलब इन तीन में डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। इसका मतलब जो टोटल फ्रिक्वेंसी है एक्स, एक्स शुड बी डिविजिबल बाय एन। इतनी बात समझ में आई आपको, और अच्छे से एक बार एग्जांपल में समझाता हूँ मैं। लेट सपोज हम एक एग्जांपल और लेते हैं, ए बी बी सी, ए बी सी एंड सी। ठीक है, तो अगर हम टोटल ए की बात करें इन तीनों स्ट्रिंग में, तो टोटल ए की फ्रिक्वेंसी कितनी है, टोटल ए की फ्रिक्वेंसी है वन टू थ्री। ठीक है, और बी की बात करें तो बी की टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी है, वन टू थ्री। ठीक है, और सी की बात करें, सी की फ्रिक्वेंसी कितनी है, सी की भी फ्रिक्वेंसी है थ्री। लेट सपोज ए के और ले लेते हैं हम। ठीक है, तो अभी ए की फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई है, सिक्स। ठीक है, तो सिक्स फ्रिक्वेंसी क्या हम इक्वली तीन स्ट्रिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तीन फ्रिक्वेंसी
बी की है, तो हम क्या तीनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? कर सकते हैं, ठीक है। और सी भी हमारे पास 3 है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। अगर तो इस केस में आंसर हो जाएगा ट्रू। लेट सपोज यहाँ पर एक ए एक्स्ट्रा हो जाता तो टोटल फ्रिक्वेंसी यहाँ पर कितनी हो जाती? 7। यहाँ पर 7 हो जाती। क्या मैं 7 को 3 स्ट्रिंग में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि लेट सपोज मैंने यहाँ पर 2 ए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, यहाँ पर 2 कर दिए, तो लास्ट में एटलीस्ट 3 बचेंगे, तो 3 इसको देने पड़ेंगे। तो जो नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी है ईच कैरेक्टर की, वो शुड बी डिविजल बाय टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग। इतनी बात समझ आई? तो इस अप्रोच को हम किस तरीके से कर सकते हैं? हम सबसे पहले टोटल फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे हर कैरेक्टर की सारी स्ट्रिंग में से, ठीक है। और फिर क्या करेंगे? हर कैरेक्टर की फ्रिक्वेंसी निकालने के बाद फ्रिक्वेंसी के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? हैश मैप का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। एक हैश मैप बनाएंगे, उसके अंदर सबसे पहले ए की फ्रिक्वेंसी स्टोर करेंगे। ए की फ्रिक्वेंसी क्या है? 3। बी की फ्रिक्वेंसी क्या है? बी की फ्रिक्वेंसी हमारी 3। सी की फ्रिक्वेंसी क्या है? 3। अब इसके ऊपर हम आइटरेट करके हर कैरेक्टर की फ्रिक्वेंसी चेक करेंगे, क्या डिविजिबल बाय नंबर ऑफ स्ट्रिंग है, तो ठीक है। अगर कहीं पर भी हमें ऐसा मिलता है कि एक्स डिविजी मॉड एन नॉट इक्वल टू 0 है, एक्स क्या है? फ्रिक्वेंसी किसी भी कैरेक्टर की, और एन टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स। अगर ऐसा कहीं मिलता है यानी डिविजिबल बाय एन नहीं है, तो हम इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते एन स्ट्रिंग में, तो इस केस में हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है। एक बार हम कोड लिखते हैं इसका, और फिर इसका ट्राई रन करते समय और अच्छे से समझेंगे कैसे वर्क कर रही है अप्रोच, है ना, ठीक है। तो हमने बात की, सबसे पहले तो हम एक हैश मैप क्रिएट कर लेते हैं, जिसके अंदर हम हर कैरेक्टर की फ्रिक्वेंसी स्टोर करा लेंगे। हैश मैप, अब इसका डेटा टाइप क्या होगा? कैरेक्टर एंड फ्रिक्वेंसी का डेटा टाइप क्या हो जाएगा? इंटीजर। हैश मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप, ठीक है। अब इसके बाद हमको हर कैरेक्टर की फ्रिक्वेंसी इस हैश मैप के अंदर स्टोर करानी है। तो ये जो हमको एरे गिवन है इसके ऊपर आइटरेट कर लेते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन बर्ड्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब हमको इसके ईच इंडेक्स पर हमको क्या मिलेगी? एक स्ट्रिंग मिलेगी। तो सबसे पहले वो स्ट्रिंग निकाल लेते हैं। जो ith इंडेक्स पर स्ट्रिंग पड़ी होगी वो कैसे निकालेंगे? स्ट्रिंग एस टी आर से डिनोट कर लेते हैं। एस टी आर इक्वल टू बर्ड्स के ith इंडेक्स पर जो स्ट्रिंग पड़ी है वो दे दूँ, ठीक है। अब हमको लेट सपोज ये स्ट्रिंग मिल गई है, लेट सपोज ये फर्स्ट स्ट्रिंग मिल गई है। अब इसके हर एक कैरेक्टर की फ्रिक्वेंसी कैसे स्टोर कराएंगे? इस स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट करना पड़ेगा हमको, ठीक है। समझ आ रहा होगा आपको? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लूप लिखेंगे, फॉर इंट जे इज इक्वल्स टू 0 से जे लेस देन एस टी आर डॉट लेंथ एंड जे प्लस प्लस, ठीक है। ये जे कैरेक्टर पर हम फ्रिक्वेंसी वो कैरेक्टर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? कैर सी एच इक्वल टू एस टी आर डॉट कैर एट जे, ठीक है। अब इसकी फ्रिक्वेंसी अपडेट करनी है हमको हैश मैप में। तो पहले तो चेक करना पड़ेगा हैश मैप के अंदर पहले से प्रेजेंट है कि नहीं। हैश मैप डॉट कंटेन्स की कौन सी की? सी एच, ठीक है। अगर कंटेंट्स करती है तो केवल हम अपडेट करने वाले हैं हैश मैप डॉट पुट कैरेक्टर कॉमा उसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी? हैश मैप डॉट गेट एट सी एच प्लस 1, ठीक है। अगर कंटेंट्स नहीं करता है, अगर कंटेन करता है तो ये कंटेन करता है तो ये करो, एल्स हम डायरेक्टली पुट कर देंगे हैश मैप डॉट पुट सी एच कोमा 1, ठीक है। नया कैरेक्टर ऐड कर देंगे अगर पहले से प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या करा अभी तक? पहले तो इस स्ट्रिंग ये एरे के ऊपर आइटरेट किया, एक सेकेंड, ये एरे के ऊपर आइटरेट किया, और हर एक इंडेक्स पर, हर एक आई इंडेक्स पर एक स्ट्रिंग पड़ी होगी, उस स्ट्रिंग के ऊपर ट्रेवर्स किया इस लूप से, ठीक है। और कैरेक्टर निकालकर उसकी फ्रिक्वेंसी अपडेट कर दी हैश मैप में, ठीक है। अभी तक हमने ये काम किया। तो हमारा जो अभी तक टोटल क्या वर्क हो गया है कि एक हैश मैप के अंदर हर एक कैरेक्टर की फ्रिक्वेंसी स्टोर हो गई होगी, ठीक है। अब सिंपल सा सेकंड स्टेप क्या था? हर एक इंडेक्स पर, सॉरी हर एक कैरेक्टर पर, यानी हैश मैप के ऊपर हम आइटरेट करके हर एक कैरेक्टर की फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे। अगर वो फ्रिक्वेंसी डिविजल बाय एन होगी, एन क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो एन निकाल लेता हूँ सबसे पहले तो मैं आपको, ठीक है। तो एन क्या हो जाएगा हमारा? जो हमारा एन होने वाला है इंट
एन इक्वल्स टू, ये जो वर्ड्स एरे की लेंथ है, वर्ड्स डॉट लेंथ, मतलब कितनी स्ट्रिंग प्रेजेंट है इस वर्ड एरे में वो एन में आ जाएगा। ठीक है, अब हम सिंपल सा आइटरेट करने वाले हैं किस पर, हैशमैप पर। ठीक है, इसका जो की मिलेगी हमको हैशमैप के अंदर से, उसका डेटा टाइप क्या होगा, कैरेक्टर होगा। तो कैर कैर की एंड हैशमैप डॉट की सेट। ठीक है, अब इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगी, फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगी, हैशमैप डॉट गेट की। ठीक है, इफ हैशमैप डॉट गेट की, अगर इसका मॉड निकालेंगे, मॉड मॉड एन नॉट इक्वल टू 0 है तो हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न फॉल्स। ठीक है, अगर ये कहीं पर भी फॉल्स नहीं मिलता तो लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। ठीक है, यानी हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी डिविजिबल बाय एन है। ठीक है, लास्ट में हमने रिटर्न कर दिया ट्रू। एक बार हम कोड और चेक कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमने इस लाइन में, लाइन नंबर 4 में एक हैशमैप क्रिएट किया कैरेक्टर एंड इंटीजर टाइप का। फिर यहाँ पर स्टेप 1 में लिख रहा हूँ, स्टेप 1, इसमें हमने क्या किया है, अपडेट फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर इन हैशमैप। ठीक है, ये काम किया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने यहाँ पर स्टेप टू में हमने क्या किया है, आइट्रेट ओवर हैशमैप एंड चेक फ्रीक्वेंसी इज डिविजिबल बाय एन और नॉट। ठीक है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर डिविजिबल बाय एन नहीं है, मतलब हैशमैप डॉट गेट की मॉड एन नॉट इक्वल टू 0 है, तो रिटर्न कर देंगे हम फॉल्स। ठीक है, एक बार आप इस कोड को चलाकर देख लेते हैं। तो हमारा कोड चल गया, एक बार सबमिट कर देख लेते हैं, फिर ड्राई रन करने चलेंगे। तो हमारा कोड सबमिट भी हो चुका है। फटाफट से हम ड्राई रन करके देख लेते हैं कैसे लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, टाइम बचाने के लिए एग्जांपल पहले से मैंने बना के रखा था, फटाफट से हम इस एग्जांपल पर ट्राई रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा एक हैशमैप क्रिएट होगा, तो एक हैशमैप क्रिएट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये हमने एक हैशमैप क्रिएट कर लिया है। ठीक है, सबसे पहली लाइन हमारी चल गई। इसके बाद हम फॉर आई इज इक्वल्स टू 0 से वर्ड्स डॉट लेंथ, यानी जो ये एरे है, ये जो एरे है इसके ऊपर आइटरेट करेंगे। कहाँ तक, वर्ड्स डॉट लेंथ तक चलेंगे। अब इसकी लेंथ क्या है, एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, इसकी लेंथ, एरे की लेंथ क्या है 3। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ स्ट्रिंग भी 3 प्रेजेंट है। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू 0 से चेक चलना स्टार्ट होगा। आई इज इक्वल्स टू 0 पर सबसे पहले वो स्ट्रिंग निकाल लेंगे हम। आई इज इक्वल्स टू 0 पर स्ट्रिंग क्या पड़ी है, एस टी आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ए बी सी सी, 4 बार सी है। ठीक है, अब हम इस स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट करने वाले सेकेंड लूप से, तो यहाँ पर इसके इंडेक्स लिख लेता हूँ मैं, 0 1 2 3 4 5 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जे इज इक्वल्स टू, ये वाला लूप चलेगा हमारा। ये लूप किस लिए चला रहे हैं हम, इस स्ट्रिंग के अंदर जो भी कैरेक्टर है उनकी फ्रीक्वेंसी अपडेट करने के लिए। तो जे इज इक्वल्स टू 0 से हमारा लूप चलना चालू होगा। जे इज इक्वल्स टू 0 पर कौन सा कैरेक्टर पड़ा हुआ है, सी एच इक्वल टू ए पड़ा हुआ है। ठीक है, ए चेक करेंगे क्या पहले से नहीं है, तो ए की ए ऐड करेंगे और उसकी फ्रिक्वेंसी 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, जे इज इक्वल्स टू 1 के लिए चलेगा। जे इज इक्वल्स टू कैरेक्टर क्या पड़ा हुआ है, कैरेक्टर पड़ा हुआ है बी, तो बी डाल देंगे हमारे एसमैप के अंदर। जे इज इक्वल्स टू 2 के लिए चलेगा। जे इज इक्वल्स टू 2 पर हमारा कैरेक्टर पड़ा हुआ है सी, तो सी भी प्रेजेंट नहीं है, तो सी की फ्रिक्वेंसी 1 ऐड कर देंगे। जे इज इक्वल्स टू फिर 3 पर चलेगा। जे इज इक्वल्स टू 3 पर कौन सा कैरेक्टर पड़ा हुआ है, फिर से सी पड़ा हुआ है, कैरेक्टर हमारा सी पड़ा हुआ है, तो कैरेक्टर जो है इसकी फ्रिक्वेंसी अपडेट करके 2 हो जाएगी। ठीक है, कैरेक्टर की फ्रिक्वेंसी हमारी 2 हो जाएगी। ठीक है, अब जे इक्वल टू 4 के लिए चेक करते हैं। कैरेक्टर फिर से सी पड़ा हुआ है, जे इक्वल्स टू 4 पर एक और सी पड़ा हुआ है, तो अभी 2 फ्रिक्वेंसी थी, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, अब जे इक्वल्स टू 5 के लिए चेक करेंगे। कैरेक्टर पड़ा हुआ है फिर से सी, तो अपडेट होकर अब इसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 4। ठीक है,
फिर उसके बाद जे की वैल्यू क्या होगी, जे की वैल्यू 6 होगी। जे की वैल्यू जैसी 6 हुई, ये स्ट्रिंग के बाहर आ जाएगा, तो लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रिंग के बाहर आकर लूप से बाहर आ जाएगा, तो जे ये वाला लूप खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा आई अपडेट होगा। आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू 1 होगा। यानी आई इज इक्वल्स टू 1 पर जो स्ट्रिंग पड़ी हुई है, इसके सारे कैरेक्टर डाल दिए। ए एक बार प्रेजेंट है, बी एक बार प्रेजेंट है, सी 4 बार प्रेजेंट है, तो सारे कैरेक्टर की फ्रिक्वेंसी यहाँ पर अपडेट हो गई है। अब आई इज इक्वल्स टू 1 पर कौन सी स्ट्रिंग पड़ी हुई है, स्ट्रिंग हमारी पड़ी हुई है सी, सी, बी, सी। ठीक है, इनकी मैं इंडेक्स वैल्यू लिख लेता हूँ 0 1 2 3। फिर से हमारा ये जे वाला लूप चलेगा। जे इज इक्वल्स टू 0 पर हमारा जो कैरेक्टर पड़ा हुआ है वो ए पड़ा हुआ है, सॉरी, जे इज इक्वल्स टू 0 पर हमारा कैरेक्टर सी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो सी की फ्रिक्वेंसी जाकर अपडेट कर देगा। सी की फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, अब जे इज इक्वल्स टू 1 पर देखेंगे कैरेक्टर क्या पड़ा हुआ है, सी पड़ा हुआ है, तो फिर से फ्रिक्वेंसी सी की अपडेट होकर हो जाएगी 6। फिर जे इज इक्वल टू 2 पर चेक करेगा कैरेक्टर क्या पड़ा हुआ है, बी पड़ा हुआ है। ठीक है, बी की फ्रिक्वेंसी अपडेट होकर क्या हो जाएगी, यहाँ पर बी की फ्रिक्वेंसी 1 थी, तो यहाँ पर अपडेट होकर हो जाएगी 2। ठीक है, अब जे इज इक्वल्स टू 3 पर चेक करेगा, जे इज इक्वल्स टू 3 पर कैरेक्टर क्या पड़ा हुआ है, सी पड़ा हुआ है, तो सी की फ्रिक्वेंसी 6 से अपडेट होकर क्या हो जाएगी 7। ठीक है, फिर जे इज इक्वल्स टू 4 जैसे ही होगा, इस स्ट्रिंग के बाहर आ जाएगा, 3 तक चलेगा ना जे। ठीक है, तो ये इसके बाहर आ जाएगा, तो फिर मैं ये वाला इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू 1 के लिए पूरा चल गया इस स्ट्रिंग के लिए। अब हम चलाएंगे आई इज इक्वल्स टू 1 के लिए चल गया, आई इज इक्वल्स टू अब 2 के लिए चलेगा। आई इज इक्वल्स टू 2 पर ये स्ट्रिंग पड़ी हुई है ए सी, जो हमारी स्ट्रिंग हो जाएगी, एक सेकेंड, एस टी आर इक्वल टू ए सी, सी, बी, ए। ठीक है, इस स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट करेंगे, इनके इंडेक्स लिख लेता हूँ 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो जे इज इक्वल्स टू, जे इज इक्वल्स टू 0 पर जो हमारा कैरेक्टर पड़ा हुआ है वो है ए। ठीक है, तो ए की फ्रिक्वेंसी अपडेट होकर 2 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, जे इज इक्वल्स टू 1 के लिए चलेगा, जे इज इक्वल्स टू 1 पर कैरेक्टर पड़ा हुआ है हमारा सी। ठीक है, तो सी की फ्रिक्वेंसी अपडेट होकर 8 हो जाएगी 7 से। ठीक है, फिर जे इज इक्वल्स टू 2 पर जो कैरेक्टर पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है सी, तो सी की फ्रिक्वेंसी फिर से अपडेट होकर हो जाएगी 9। ठीक है, अब जे इज इक्वल्स टू 3 पर कैरेक्टर पड़ा हुआ है, 3 पर क्या पड़ा हुआ है बी, तो बी की फ्रिक्वेंसी 2 से क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, फिर जे इज इक्वल्स टू, जे इज इक्वल्स टू 4 पर कैरेक्टर पड़ा हुआ है ए, तो ए की फ्रिक्वेंसी 2 से अपडेट होकर हो जाएगी 3। ठीक है, तो फिर उसका जे इज इक्वल्स टू 5 होगा, तो इस लूप से बाहर आ जाएगा क्योंकि इस स्ट्रिंग की लेंथ 4 तक है। ठीक है, फिर उसके बाद आई हमारा अपडेट होकर हो जाएगा 3। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू 3 जैसे ही हुआ, तो ये इस लूप से बाहर आ जाएगा क्योंकि ये लूप अब तक चलने वाला था नंबर ऑफ स्ट्रिंग तक, नंबर ऑफ स्ट्रिंग तो खत्म हो गई है, तो हम इस लूप के आई, इस वाले लूप के भी बाहर आ जाएंगे। ठीक है, लास्ट में अगर हम दोनों लूप से बाहर आ गए हैं, तो यहाँ तक हमारा क्या काम हो चुका है, हमारे पास एक हैश मैप क्रिएट हो चुका है जिसके अंदर सारे कैरेक्टर की टोटल फ्रिक्वेंसी है। अगर आप चेक करेंगे तो ए की फ्रिक्वेंसी टोटल हम काउंट करेंगे 1 2 3। ठीक है, बी की फ्रिक्वेंसी टोटल काउंट करेंगे 1 2 3। ठीक है, सी की फ्रिक्वेंसी अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो टोटल फ्रिक्वेंसी हमको मिल गई है हर कैरेक्टर की। ठीक है, तो हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं हम स्टेप 2 पर। यहाँ से हम करने वाले हैं स्टेप 2 में सबसे पहले एन इज इक्वल्स टू क्या हमारा 3 है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, अब हम इस हैश मैप के ऊपर आइट्रेट करने वाले हैं, इस हैश मैप के ऊपर आइट्रेट करके हर कैरेक्टर की फ्रिक्वेंसी निकालने वाले हैं। ठीक है, लेट सपोज हमको पहला कैरेक्टर मिलता है सी। ठीक है, तो सी की फ्रिक्वेंसी क्या है, सी की फ्रिक्वेंसी हमारी आ जाएगी, मैं एफ से लिख रहा हूँ फ्रिक्वेंसी को, हैश मैप डॉट गेट करेंगे सी पर, तो 9 है। ठीक है, अगर मैं एफ मॉड एन करूँ तो क्या मिलेगा, क्या 9 डिविजिबल बाय 3 है, यस 9 3 जा, सॉरी 3 3 जा 9 होता है, तो एफ मॉड एन, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 9 मॉड 3। ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस के अंदर आएगा ही नहीं, नॉट इक्वल टू चेक कर रहा है ना। ठीक है, एक बार अच्छे से बताता हूँ आपको, हमारा n इज इक्वल्स टू 3 है, यानी नंबर ऑफ स्ट्रिंग 3 है, और इस हैश मैप के ऊपर आप आइट्रेट करके हर कैरेक्टर की फ्रिक्वेंसी चेक कर रहे हैं या 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो फ्रिक्वेंसी ऑफ सी चेक करते हैं कितनी है, 9 है, तो 9 मॉड 3 इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो इसके आंसर नहीं जाएगा। ठीक है, फ्रिक्वेंसी ऑफ बी चेक कर लेते हैं, फ्रिक्वेंसी ऑफ बी क्या है 3 है, तो इसको मॉड अगर हम करेंगे, मॉड अगर 3 से करेंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा
जीरो ही होता है, 3 डिविजिबल बाय 3 होता है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी ऑफ ए इक्वल टू क्या है, 3 है, इसको भी मॉड बाय 3 करेंगे तो ये भी इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। तो किसी भी केस में इस इफ कंडीशन के अंदर नहीं जा रहा, आखिरी में हम क्या रिटर्न कर देंगे, ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। लेट्स सपोज हम लास्ट में यहाँ पर, अब आप एक चीज़ और देखिएगा, अगर मैं ये आखिरी में एक की जगह यहाँ पर सी लिख देता हूँ, ठीक है, बाकी पूरा स्टेप सेम होगा। अब एक बार फटाफट हम काउंट कर लेते हैं ये कितनी बार प्रेजेंट है, एक बार, दो बार, ठीक है। टोटल ए की फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी इस केस में, 2 हो जाएगी, ठीक है। बी की फ्रिक्वेंसी तो एज इट इज़ रहेगी 1 2 3, ठीक है। तो बी की फ्रिक्वेंसी एज इट इज़ 3 है, और सी की फ्रिक्वेंसी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और सी ऐड कर दिया, तो सी की फ्रिक्वेंसी भी अपडेट होकर हमारी 10 हो जाएगी। अब अगर हम चेक करें इस हैश मैप के ऊपर, ये वाला जो लूप चलने वाला है, हर कैरेक्टर की फ्रिक्वेंसी ऑफ सी क्या है, 10, तो 10 मॉड 3 करेंगे तो क्या मिलता है हमको, इक्वल टू 1 मिलता है। 10 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलता है, 1 मिलता है, ठीक है। तो 10 मॉड 3 इक्वल टू 1 मिलेगा, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये इफ कंडीशन में जाएगा और रिटर्न कर देगा फॉल्स। और अगर हम वैसे भी देखें, क्या हम 10 सी को, यानी 10 टाइम्स सी प्रेजेंट है, तो क्या हम इक्वली 3 स्ट्रिंग में डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से हमें आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।